तो दो कॉन्टिनेंट जहां हो और दो बड़े समुद्रों को बीच में पतले से स्थान से मिलन बिंदु मिलता हो, इसी मिलन बिंदु को कहते हैं जल संधि। यहाँ पे हमने देखा था ब्लैक सी और मरमरा सी को जो जोड़ रहा है वो बास्पोरस जल संधि है, यहाँ मलेशिया है, और फिर यहाँ से जो पतली समुद्र की लाइन जा रही है इसी को जल संधि कहते हैं, और इस जल संधि का नाम मलक्का जल संधि है। ठीक है, स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। विश्व की प्रमुख जल संधियां कहीं ना कहीं हर एक प्रकार के एग्जामिनेशन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जल संधि यानी वाटर स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। विद्यार्थी कई बार इनका नाम सुन करके ही परेशान हो जाते हैं कि ये कहाँ है, कैसे अवस्थित है, उन्हें याद नहीं हो पाता। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3 इडियट्स का कौन सा ऐसा सीन है जो अभी भी आपको याद है? रुकिए, आप 3 इडियट्स का नाम लेते ही मेरे तुरंत कई सारे सीन्स आपके दिमाग में नजर आ गए होंगे। ये विजुअलाइजेशन की चीज है कि आप जब मूवी देखने जाते हैं उसका ट्रेलर प्रारंभिक रूप से देख करके ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को संदेश देते हैं कि मौज करने जा रहा हूं। अब मौज करने जा रहा हूं तो पहले ही आपका दिमाग इतना संतुष्ट हो गया, इतना खुश हो गया कि मुझे मौज मिलने वाला है। अब उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देखी, विजुअलाइजेशन देखा, अपने आप से उसको जोड़ा, पसंद किया और फिर आत्मसात कर लिया, तो आज कई वर्षों बाद 3 इडियट्स मूवी के कई सारे सीन आपके सामने हैं। चाहे वो आमिर खान का पास होना हो या फिर उनके दोस्तों का नौकरी मिलना या फिर उसके पिता का बीमार होना, ये सब कुछ आपके नजर में है। खुजली वाली रोटी भी आपके नजर में है क्योंकि आपने विजुअलाइजेशन किया। आज की क्लास विजुअलाइजेशन की क्लास है। आपको विथ मैपिंग में बताने जा रहा हूं कि जल संधियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और ये आप हमेशा याद रखेंगे। सिर्फ आवश्यकता है 2 से 3 बार रिवीजन का और मैपिंग करने का। सादा मैप लेकर के उस पे जगह जगह इंगित कर लें और 3-4 बार देख लें तो हमेशा के लिए आत्मसात हो जाता है। साथ ही साथ मैं आज ग्लोब का भी प्रयोग करूंगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख जल संधियां मैप से पढ़ेंगे, अच्छा ट्रिक मिल सकता है आपको। यूपी SSSC हो, SSC, स्टेट PCS, रेलवे एंड अदर एग्जामिनेशन, और अभी जून लास्ट में वीडियो री एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण पोर्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जल संधि, तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि जल संधि होता क्या है। यहां मैप में देखिए, इस तरफ एक बड़ी वाटर बॉडी है, यहां पे एक बड़ी वाटर बॉडी है और बीच में 2 कॉन्टिनेंट आकर के मिल रहे हैं। तो 2 कॉन्टिनेंट जहां हो और 2 बड़े समुद्रों को बीच में पतले से स्थान से मिलन बिंदु मिलता हो, इसी मिलन बिंदु को कहते हैं जल संधि। जल संधि, वाटर स्ट्रेट, वाटर स्ट्रेट, जल संधि। होता क्या है ये जल संधि? जल संधि एक संकीर्ण जलमार्ग है जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। यह आम तौर पर एक ऐसे जल समूह को संदर्भित करता है जो मुख्यतः 2 भूक्षेत्र के बीच स्थित होता है। इसका उपयोग एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित देशों के बीच समुद्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए किया जाता है। तो इसके सामरिक महत्व क्या हैं? समुद्री व्यापार के लिए वाणिज्यिक नौ परिवहन, महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र तथा भू राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आपने सुना रशिया और यूक्रेन का वॉर, तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये रहा रशिया और ये रहा यूक्रेन,
और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेच जल संधि मिलेगी जो एडोब सी और ब्लैक सी के बीच में है। एडोब सी और ब्लैक सी के बीच में क्रेच जल संधि पाया जाता है, और इस पे अगर रशिया कमांड प्राप्त कर लेता है तो फिर जो तेल का उत्पादन है, गैस का उत्पादन है, यूक्रेन दूसरे देशों तक नहीं पहुंचा सकता है, ये रशिया के हैंड में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मलक्का जल संधि, इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं, स्ट्रेट। यह किनके बीच में है मलक्का जल संधि? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य पाया जाता है मलक्का जल संधि। यहां मैप में देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, यहां मलेशिया है, और फिर यहां से जो पतली समुद्र की लाइन जा रही है इसी को जल संधि कहते हैं, और इस जल संधि का नाम मलक्का जल संधि है। ठीक है, और ये इंडोनेशिया मलेशिया में स्थित है। मलक्का मलेशिया, मलक्का मलेशिया। फिर है पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। ये किसके मध्य है? यह पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है, और ये भारत श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। पाक की खाड़ी पाकिस्तान में नहीं है, ये कन्याकुमारी के पास स्थित है। यहां देखिए ये रहा कन्याकुमारी, और इसके आगे गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा आपको, और इसी के ऊपर यहां पे देखिए जाफना और तमिलनाडु के बीच में पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि पाया जाता है। ये इलाका अरब सागर का है और ये बंगाल की खाड़ी का है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पाक की खाड़ी से मिल करके क्या होता है? ये पाक जल संधि बनता है। ठीक है, अगला है सुंडा जल संधि। ये जावा सागर और हिंद महासागर को मिलाने वाला जल संधि है, और ये इंडोनेशिया में अवस्थित है। यहां देखिए, यहां है आपका पूरा सुमात्रा। अभी यहां पे हम लोगों ने देखा मलक्का जल संधि। अब यहां पे देखिए ये है आपका जावा सी और ये है आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और बीच में ये जो समुद्र की पतली लाइन है यहीं पे पाया जाता है सुंडा जल संधि, जो कि जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में है इंडोनेशिया के, और हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। जावा सागर दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर का ही एक अभिन्न भाग है। अब है बाब अल मंडेब जल संधि, वाटर स्ट्रेट। ये कहां है? यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर कहां है? ये देखिए रेड सी, रेड सी, और यहां पे है बाब अल मंडेब, और ये है गल्फ ऑफ अदन, यानी अदन की खाड़ी और रेड सी, लाल सागर को जोड़ने वाला जो पतला रास्ता है वो कहलाता है बाब अल मंडेब जल संधि। यह यमन और जिबूती के बीच अवस्थित है, यानी इन दो देशों के बीच में स्थित है। तो अभी यहाँ पे मैपिंग की भी कभी हम क्लास करेंगे कि किस सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं। अभी यहाँ हम सिर्फ जल संधि को देख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुक जल संधि। कुक जल संधि यह न्यूजीलैंड में अवस्थित है। कुक वाटर स्ट्रेट दक्षिण प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड में उत्तर और दक्षिण द्वीप के बीच में जो पतला सा रास्ता है और जहां से सागर दो मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? कुक स्ट्रेट। माउंट कुक न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ पर्वत श्रृंखला और उसकी चोटी है, और वहीं कुक जल संधि भी पाया जाता है जो विलिंगटन और पिक्टन को जोड़ता है। ठीक है, फिर है बास जल संधि, बास BASS, बास वाटर स्ट्रेट। यह तस्मान सागर और दक्षिण सागर को आपस में जोड़ता है। तस्मान सागर कहाँ है? देखिए ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि, और यहाँ पे है तस्मान आइसलैंड, ये इंडियन ओशन है, और ये जो बीच में रास्ता दिख रहा है यह दो देश हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ? बास स्ट्रेट, बास जल संधि यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है बास्फोरस जल संधि, बहुत महत्वपूर्ण, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, और ये दोनों ही कहाँ है?
तुर्की में अवस्थित है। यहाँ देखिए ये है ब्लैक सी, यहाँ पे है आपका मरमरा सी ऑफ मरमरा, और ये जो पतला सा रास्ता है ये बॉस्फोरस जल संधि कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में आता है बॉस्फोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ता है, तो काला सागर और मरमरा सागर को बॉस्फोरस जल संधि जोड़ता है। फिर है बेरिक जल संधि। इससे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कई बार पूछता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, जो डेट निर्धारित करती है डे, वो किस जल संधि से होकर के गुजरती है। तो यहां से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है अलास्का और रशिया के बीच में से, और यहीं पे रशिया और अलास्का जो यूएसए का पार्ट है ऊपर नॉर्थ अमेरिका में, उसके बीच में जो ये जगह खाली है जो दो महासागरों को जोड़ रहा है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, उसके बीच में जो ये स्थान है यही कहलाता है बेरिंग जल संधि, और अलास्का और रूस में अवस्थित है। जो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, यहाँ पे ये चुक्सी सागर कहलाता है। चुक्सी सागर जो कि आर्कटिक महासागर का भाग है, वही दोनों मिलकर के बेरिंग सागर जल संधि, बेरिंग जल संधि बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए डर्नडेलीज जल संधि। डर्नडेलीज जल संधि या मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, ये भी तुर्की में है। यहाँ पे हमने देखा था ब्लैक सी और मरमरा सी को जो जोड़ रहा है वो बॉस्फोरस जल संधि है, और जस्ट आगे ये मरमरा सी और एजियन सी जो कि भूमध्य सागर का ही एक भाग है, ये कटा हुआ, उस एजियन सी और मरमरा सी को मिलाने वाली जो पतली समुद्री लाइन है वही कहलाती है डर्नडेलीज जल संधि, ये भी तुर्की में अवस्थित है। फिर है डेविस जल संधि, ये बफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में अवस्थित है। यहाँ देखिए ये है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, और यहाँ देखिए बफिन आइसलैंड है जो कि कनाडा में अवस्थित है, और यहीं पे पाया जाता है डेविस। और यहाँ पे देखिए हडसन जल संधि भी यहीं पे अवस्थित है, जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ देखिए डोवर जल संधि। डोवर जल संधि ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, उत्तरी सागर और अंग्रेजी चैनल के मध्य अवस्थित है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये अटलांटिक महासागर में ही बटे हुए दो छोटे छोटे सागर हैं, और ये रहा इंग्लिश चैनल जो कि फ्रांस के पास है, साथ है, और जर्मनी के पास है, और यहाँ पे देखिए नीदरलैंड के पास नॉर्थ सी दिख रहा है। इसके किनारे और भी देश अवस्थित हैं, नीदरलैंड है और यहाँ पे भी कुछ देश अवस्थित है, और इन दोनों को मिलाने वाला जो जल संधि है वो कहलाता है डोवर जल संधि। अब है हार्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से मिलाता है, और किन दो देशों के बीच अवस्थित है, तो ओमान और ईरान के बीच में अवस्थित है। यहाँ देखिए ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है, यूएई की राजधानी दुबई है, और इन दोनों देशों के बीच ये जो पतला रास्ता गुजर रहा है ये है आपका फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ फारस, फारस की खाड़ी है, और ये रहा आपकी ओमान की खाड़ी, और इन दोनों को मिलाने वाली जो पतली जल लाइन है, जल रेखा है, वो कहलाती है हार्मुज जल संधि, जो ओमान और ईरान के बीच में अवस्थित है। इसके बाद लास्टली सबसे महत्वपूर्ण है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर वाटर ट्रीटी, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में अवस्थित है। स्पेन और मोरक्को के बीच ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को मिलाने वाली जल संधि है। यहाँ देखिए ये है स्पेन, जिब्राल्टर एक जगह है, यहाँ मोरक्को पाया जाता है जिसकी राजधानी रबात है। इसी मोरक्को से इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था। ठीक है, और ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पे हो गया आपका भूमध्य सागर, और ये हो गया आपका अटलांटिक ओशन पूरा, और इसको मिलाने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। फिर है मक्कासर जल संधि, मक्कासर वाटर स्ट्रेट, ये जावा सागर और सेलेबेस सागर इंडोनेशिया में मिलता है। यहाँ देखिए ये है आपका जावा सी और ये है आपका सेलेबेस सी, और इन दोनों को मिलाने वाला मक्कासर जल
संधि, फिर है हडसन जल संधि, हडसन वाटर ट्रीटी। ये कहाँ पे है? ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक की खाड़ी को मिलाता है, जो कनाडा में अवस्थित है। ये देख सकते हैं आप कनाडा में। अभी हमने यहाँ पे डेविस जल संधि पढ़ा था, उसी के जस्ट पास में ही है, जो हडसन की खाड़ी और यहाँ पे देखिए आप अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, वही हडसन जल संधि कहलाता है। ठीक है, तो आज के इस जल संधि के एपिसोड में इतना ही। यकीन करिए कि एग्जाम 30 लगातार ऐसे क्लासेस विजुअलाइजेशन के साथ आपके लिए लेकर के आ रहा है। अगर आप इसकी क्लासेस को लगातार ऑनलाइन 2 से 3 बार भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए हमेशा के लिए आत्मसात हो जाएगा और किसी भी एग्जामिनेशन में आप भूलेंगे नहीं। बताइए, हार्मुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच में अवस्थित था कि नहीं था, जो फारस की खाड़ी और ओमान को मिलाता है? याद करिए। जिब्राल्टर अभी हमने पढ़ा, जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है? स्पेन और मोरक्को के बीच में अवस्थित है, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। फिर हमने डेरेंडलीज जल संधि पढ़ा, ये मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में अवस्थित है। फिर हमने बॉस्फोरस जल संधि पढ़ी, जो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। फिर स्टार्टिंग में मैंने ग्लोब के जरिए आपको बताया क्रेच जल संधि, जो एजॉब सी और काला सागर के बीच में अवस्थित है। इस तरह से अगर आप विजुअलाइजेशन करके चीजों को याद करेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और एग्जाम 30 इसी पे काम कर रहा है लगातार। तो देखते रहिए, अन्य अभ्यर्थियों तक पहुंचाते रहिए। हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, जो कि नीचे पिन कर दिया जाएगा या फिर कमेंट कर दिया जाएगा। देखते रहें एग्जाम 30। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब।